जेजेपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह को अपने निशाने पर लिया। हिसार की धरती पर चुनावी प्रचार के लिए उतरते ही दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह को डमी करार दे दिया। हिसार में दिग्विजय से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। लोकसभा की चुनावी तैयारियों में अब जननायक जनता पार्टी भी जुटती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला हिसार के वोटर्स के बीच बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी, जननायक जनता पार्टी को एक सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर संशय भी बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो यही भाषा हर बार बोल रहे हैं कि 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। जननायक जनता पार्टी के सांसद के तौर पर दुष्यंत चौटाला यहाँ पर सांसद जब थे, उस 5 साल के कार्यकाल को बच्चा बच्चा, जच्चा बच्चा, बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, इस इलाके का याद करता है। मैं अभी माइक से यही कह रहा था, एमपी डमी बनाना है या एमपी कर्मयोगी बनाना है, तो सबने कहा एमपी कर्मयोगी बनाना है। आप हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो दावे में पूछ रहा हूं सर। बीजेपी के हर एक नेता ने 10 की 10 का दावा किया कि नहीं? वो दावा है देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम अपना दावा सामने रख। हम ये कह रहे हैं कि हम भी मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अब बात रही यहाँ के एमपी चुनने की, तो एमपी डमी चुनना है, एमपी कर्मयोगी चुनना है। बात लड़ाई तो ये बात की है ना, और उसमें लोगों की राय ये है भाई एमपी कर्मयोगी चुनना है। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का तो कोई, उस पर तो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है यहाँ से एमपी किसको चुनना है। बीजेपी अपना दावा सामने रख लीजिए, आप अपना दावा सामने रख लीजिए। जो आपने पीछे एमपी यहाँ से चुना, उस एमपी ने कभी पार्लियामेंट के अंदर कोई एक रिकॉर्डिंग तो दिखा दो वहां खड़ा होकर के कोई बात कही हो, लोगों के बीच में कभी आए हो, रहे हो, लोगों की सुख दुख का सुना हो, यहाँ का कोई बच्चा भी उन्हें जानता हो। उन्होंने पूछा खड़ा होकर, ये पूछा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, तो उन्होंने पूछा तो दुष्यंत जी ने बनाया, उसका काम चल रहा है और उसकी चर्चा हो रही है। इलाके के लोग दुष्यंत चौटाला के इस बात के लिए आभारी हैं कि एयरपोर्ट की लड़ाई जिस कदर दुष्यंत चौटाला ने लड़ी, और अब तो वो स्वयं एविएशन मिनिस्टर हैं, और वो खुद जाकर के जब भी हिसार आते हैं तो अपना काम चेक करते हैं वहां पे कितना काम हुआ कि नहीं हुआ। ये मौजूदा सांसद को डमी तो आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन में भिवानी सीट आपको मिली और हिसार सीट पर उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया तो वोट भी आपको मांगने पड़ेंगे। ऐसा है कि आप फिर हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं यथास्थिति पर, और मेरा जवाब नहीं बदलेगा। जनता डमी को नहीं चुनेगी, जनता कर्मयोगी को चुनेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन दावा तो आप सामने रख सकते हैं, रख दीजिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं, अंतरात्मा से, आप मीडिया के लोग हैं, आप कह नहीं सकते, मत आपका भी है और अंतरात्मा आपकी भी है। आप तुल तराजू कर लो, एमपी बढ़िया कौन है। चलिए चुनावी तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं। अब चुनावी तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं। इसका फैसला जब भी कोई करेगा तो फिर दुष्यंत चौटाला याद आएगा, और दुष्यंत चौटाला जब याद आएगा तो फिर लोग राय बनाएंगे, और राय जब बनाएंगे, चाबी के निशान पे ही दिग्विजय लड़ेंगे ना। नहीं, दिग्विजय लड़े या कोई कौन लड़े, ये तो फिर भविष्य के गर्व की बात। कल क्या हो, क्रिकेट की आखिरी बॉल पर क्या हो, आपकी है सर, फैसला आपका है। तो ऐसा नहीं होता। पार्टी जनता की होती है, जनता तय करती है, जनता लोग तय करते हैं, कार्यकर्ता। लोगों को तो आप कह चुके हैं कि दिग्विजय या अजय सिंह जी भिवानी से लड़ेंगे, तो हिसार के लोगों के लिए भी कुछ कहेंगे क्या? ऐसा है, हिसार दुष्यंत जी का, मेरे पिताजी का कर्म क्षेत्र है, और यहाँ के लोगों से हमारा एक परिवार का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। उस परिवार के रिश्ते को राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी हम सदैव निभाते आए हैं और आते रहेंगे। चाबी के निशान पर निभाते रहेंगे, 100% निभाएंगे। तो चाबी पे निभाएंगे और किस पे निभाएंगे। लेकिन बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि दबाव अगर ज्यादा पड़ा तो फिर उनके उम्मीदवार को कमल के फूल पर लड़ाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, ना मैं पूछना चाह रहा या ना जानना चाह रहा कि बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, वो सारी बात का हमें पता है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनता क्या चाह रही है। जनता ये चाह रही है भाई, ये मोनी बाबा को हटाओ, को ठीक आदमी लाओ जो वहां पर आवाज मजबूती से उठाए। अब चुनावी तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं। हिसार लोकसभा, जननायक जनता पार्टी किस तरीके से अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को चुनावी मोड में लाने जा रही है, चुनावी तैयारियों को मुकम्मल करने जा रही है। हमारा कार्यकर्ता तो बैरक में जाता ही नहीं,
वो तो सदैव तैयार रहता है, हर पल तैयार रहता है, हर मौके पर तैयार रहता है। आज भी तैयार है और तभी जहां भी हम जाते हैं कार्यकर्ताओं की फौज तैयार खड़ी है। आपकी बात पर आ रहा हूं मैं, हिसार लोकसभा के लिए संभावित उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी कौन हो सकते हैं? संभावित उम्मीदवार हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे, कार्यकर्ता तय करेंगे, जनता तय करेगी। जनता 13 तारीख को अजय सिंह चौटाला जी के सामने जिसकी मांग करेगी, जिसको चुनाव लड़ाने का कहेगी, वो फैसला ओल्ड कॉलेज ग्राउंड में, आपका भी वहां स्वागत है, आप अपने कैमरे से दिखाएं। चुनाव प्रचार को लेकर किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर चुके हैं? प्रचार ही शुरू हो गया है, प्रचार चल रहा है और प्रचार हमारा पिछले 4 साल में 2 साल तो मैं कहता नहीं क्योंकि कोविड था, उसको छोड़ करके एक दिन भी हमारी पार्टी का नेता पहली पंक्ति का हो या आखिरी पंक्ति का हो घर नहीं बैठा। दुष्यंत चौटाला और पार्टी का है क्या ऐसा हाल? दुष्यंत चौटाला साल कोई और पार्टी का 2024 आप मुझे सीएम बता अब दो। की बार ऐसा है, दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना, क्योंकि अभी वो डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम बन करके जो लोग ये कहते थे कि डिप्टी सीएम केवल मात्र झुंझुना है, आज वो लोग ये मान गए कि डिप्टी सीएम भी अगर बन करके कोई कर्मयोगी हो तो अच्छे काम कर सकता है। ये तो मान गए कि डिप्टी सीएम पद की भी ताकत है, ये भी मान गए कि डिप्टी सीएम में दम है। सभी मान। 2024 सीएम अब की बार कुछ बोला नहीं आप? 2024 में दुष्यंत चौटाला को हम सीएम देखना चाहते हैं और उसी लड़ाई के लिए जो है ना 1 बाय 1 उसको हमने आगे बढ़ाना है। अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के अंदर हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व चौधरी देवीलाल जी की सोच, उनकी विचारधारा का जो है ना पहरे देने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचे, किसान का मेरे की सोच रखने वाला पार्लियामेंट में पहुंचे, अभी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव की तरफ से स्पष्ट ये दावा सामने रख दिया गया है कि चाबी के निशान पर ही लोकसभा के चुनावी रण में गठबंधन का उम्मीदवार सामने आएगा और हिसार लोकसभा को लेकर अपना पुख्ता दावा जननायक जनता पार्टी की तरफ से सामने रख दिया गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।